बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी नया टॉपिक लेकर आए। स्किन की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा उभरते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नौजवान इसमें मुब्तला हो रहा है। अच्छा, ये लड़कियों के साथ ज़्यादातर मसाइल नहीं होते। हम कॉमनली देखते हैं कि हम लड़कियों को इस पर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि आपके जो है मेकअप करने से एक्नी हो रही है, आपका फेस ख़राब हो रहा है, आपके फेस पे जो है वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े गड्ढे पड़े। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो हम मोस्टली जो पॉइंट आउट करते हैं वो फीमेल्स को करते हैं, लेकिन ये मसाइल जो है वो मेल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा है। मेल के चेहरे पे भी एक्ने निकलती है, उसके चेहरे पे भी जो है स्किन लटकना शुरू कर देती है। तो और बहुत सारे ऐसे दीगर मसाइल हैं जो कि मेल के साथ भी रोनुमा होते हैं। और साथ साथ अगर मर्द और ख़वातीन की बात की जाए तो बच्चे भी इसमें मुब्तला हो चुके हैं। हम जैसे जैसे अर्ली एजेस होती जा रही हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरते के साथ साथ बच्चों की डाइट कुछ ऐसी हो गई है या बच्चों की चीज़ें जो है और उनकी ज़िंदगी की रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से बच्चे भी इन तमाम प्रॉब्लम्स में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये तमाम वजूहात होती क्यों है, क्या वजूहात है, किस बिना पर जो है ये एक्ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ बालों के गिरना। यानी आजकल हम हर कॉमनली दिन यानी हर गुजरते दिन के साथ दूसरे शख्स से यही सुन रहे हैं कि यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल बहुत रफ से हो रहे हैं, मेरे बाल जो है वो हाथों में आ जाते हैं, ब्रश करते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये इतनी जो है सीवियर प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जिनको हम बहुत लाइटली लेते हैं, लाइटली मोड्स में इनको लेकर चलते हैं, लेकिन आगे जाके वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसी ट्रीटमेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, या अगर कोई कोताही हमारी ज़िंदगी के अंदर है तो उसको हम कैसे भर कर जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो डॉक्टर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। आपको वेलकम करूँगी। पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही ईज़ा लेबॉरेटरी से मुंसलिक हैं, इनका ताल्लुक वहाँ से भी है। तो ये तमाम चीज़ें जैसे कि मेरे इंट्रो में भी आपने सुना कि जिस तरह से लोग परेशान होते हैं, बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं लोगों के। क्या वजूहात है? सबसे पहले तो ये बता दें कि डाइट में कोई कमी है? जी, अब बिल्कुल सबसे बड़ी वजूहत तो वजह यही है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखिए, हम लोग सब मटन, बीफ, लोबिया, चुकंदर, साग, इस टाइप की चीज़ें कम खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा हो गया। और आपने बहुत अच्छी बात की इंट्रोडक्शन में कि मेल्स को भी मसला होता है। आपको हैरानगी होगी सुन के कि एक्नी मेल्स में ज़्यादा होती है, जो दाने, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन मेल्स ज़रा ख्याल नहीं करते इतना वो होते हैं। अच्छा, फीमेल्स का ये कि एक दाना भी निकल जाता है, इतनी टेंशन लेती है उसका। अच्छा, टेंशन लेने से दाने और बढ़ जाते हैं। ये मैं अक्सर पेशेंट को बताता हूँ कि आपके बाल गिर रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो प्लीज़ हमें दिखाइए। हमारे क्लिनिक्स पे मैं हर जगह होता हूँ, मुर्शिद हॉस्पिटल में हूँ, मामजी हॉस्पिटल में हूँ, अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ, तो आके दिखाइए, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट करते हैं और जितना आप टेंशन लेंगे ना इसका, उतना आपका ये बढ़ जाएगा। तो आपको ये सबसे पहले तो ये रखना है कि इंशाल्लाह इसके काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, और एक्नी का तो बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए, लेकिन एक्नी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर किसी को आने चाहिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये हम सब हमारे व्यूवर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ टिप्स टू रिड्यूस एक्नी या पिंपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना फेस वॉश सही रखें, सोप या फेस वॉश जिससे भी करें। अच्छा, हम आपको सही आपकी स्किन के मुताबिक बताते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि एक फेस वॉश सूट किया एक को, वो सब यूज़ करना शुरू किया। ऐसी बात नहीं है। जो फेस वॉश मुझे सूट करेगा वो आपको शायद ना करे। अच्छा, करेक्ट फेस वॉश यूज़ करें। अच्छा, फेस टॉवल्स चेंज करनी है आपको, एक ही फेस टॉवल से ही मसला होता है। सनस्क्रीन जरूर यूज करें, दैट डज नॉट क्लॉग योर पोर्स। अच्छा, डाइट कंट्रोल यहाँ पे बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, शुगरी फूड है, जंक फूड है, फ्राइड फूड है। वो क्या करता है, बॉडी में शुगर बढ़ाता है, शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है तो एक्नी होती है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट कंट्रोल भी रखनी है, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स में ये बहुत कॉमन हो गया है। मिडनाइट डील्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके से एक्नी, आप बिल्कुल सही कही थी, बच्चों को भी हो रहा है। मेरे पास 10-11 साल के बच्चे आ रहे हैं एक्नी के साथ। पानी बेहिसाब पीना है। अच्छा, चाय बड़ी मज़ेदार चीज है और ये एक्नी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगेन एक दिन में 3 से 4 कप आप पी सकते हैं। ये भी नहीं कि अब चाय आपको मैंने कह दिया अच्छी है तो आप 10-10 कप पी रहे हैं, वो भी सही नहीं है। एक्नी के लिए चाय इसलिए अच्छी है बिकॉज इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी होता है। अच्छा, पिलो केसेस जो होते हैं आपके, जो आपके तकिया गिलाफ होता है, उसको चेंज करते रहना ज़रूरी है, उसकी भी वजह से हो जाता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे रहना, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से भी एक्नी होती है, इसकी लाइट से भी होती है एक्नी, तो मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ रात
रात को 9 बजे के बाद माँ बाप को थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी बच्चों से कि वो मोबाइल फ़ोन ले लिया करें और सुबह बोलें फजर के टाइम पे या तहज्जुद पे उठो तो दिन भर रखें। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एक्नी फेस वॉश आप ऐसा यूज़ करें जो आपकी स्किन को क्लियर रखे। अच्छा, ये छोटे पॉइंट से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एक्नी होगी तो अक्सर खुरच देते हैं, खुरचे नहीं प्लीज, खुरचेंगे तो उसकी वजह से जी उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हो जाएगा। आपको हम क्रीम्स बताते हैं, GIAC क्रीम आ रही है, ग्लेमोर फेस वॉश है, लेकिन वो आप यूज़ करें। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप मुझे क्लिनिक पे दिखा सकें, मेरे नंबर्स चल रहे हैं आपके शो के मुतवस्सिर से, थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं आपके शो की वजह से, तो आप आके दिखाइए क्योंकि हर किसी की एक्नी फ़र्क होती है और एक्नी के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने निशान को आपने एक्नी को खुरच दिया और आपकी निशान पड़ के तो मुश्किल हो जाता है। उस पर लोग बहुत परेशान होते हैं। तो एक्नी आनी जानी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ हमारा काम एज अ स्किन हेयर एंड नील स्पेशलिस्ट है कि हम उसके निशान नहीं पड़ने दें, क्योंकि एक PRP ट्रीटमेंट आ रहा है जो गड्ढे हो जाते हैं, वो हम करते हैं तो उसकी जरूरत ना पड़े। और निशान बहुत देर से जाते हैं, बहुत देर से। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो थी एक्ने की बात, लेकिन अब जो मैं मौसम की सूरत हाल अभी जो चल रही है उस हवाले से भी मैं आपसे सवाल कर लूँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानसून स्पेल है और इसमें वफे वफे से बारिश है, बारिशों का सिलसिला है, लोग नहा रहे हैं बारिशों के अंदर, गंदा पानी हर जगह मौजूद है। ऐसे में मैंने लोगों से बहुत शिकायत सुनी है कि उनकी स्किन जो है वो रेड हो रही है और उसमें जो है ईचिंग होना शुरू हो रही है। कोई दाने वाने नहीं है, लेकिन स्किन जो है वो रेडनेस स्किन के ऊपर हो रही है और इस तरीके से ईचिंग हो रही है स्किन के ऊपर, वो क्यों हो रही है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पानी होता है और फिर हमारा जो पानी भर जाता है वो गंदा पानी होता है, ठीक है। अच्छा, उस पर हम नहा भी रहे हैं, फिर आप सही से नहीं, तो इचिंग की बहुत सारी वजूहत हैं। एक इचिंग होती है, इसको स्केबीज कहते हैं, पूरे घर में फैल जाती है वो पानी की वजह से। तो उसके लिए परमेथ्रिन क्रीम आ रही है, स्कैबविन क्रीम के नाम से। इसका तरीका ही होता है गर्दन से लेकर पूरे जिस्म पे लगाएं, लगा के सो जाएं, सुबह उठ के नहा लें। कैलामीन लोशन बहुत कॉमनली मिल जाता है, कूलपिक्स लोशन के नाम से भी अवेलेबल है, ये अपने पास रखें आप। और टैबलेट एक जेमस्टाइन आ रही है, सेट्रिजीन आ रही है, ये आप रात में लें। एक आइवरमेक्टिन टैबलेट आ रही है जो सुबह में खा सकते हैं। अच्छा, ये सब ट्रीटमेंट्स जो हैं बेसिकली जनरल ट्रीटमेंट फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड है आपकी। लेकिन अगर इससे ठीक ना हो तो प्लीज हमें दिखाइए। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर घर में पूरे घर में खारिश है तो पूरे घर का इलाज होगा। अगर एक का भी रह गया तो वो दोबारा से आ जाती है। खारिश भी एक बीमारी है, खारिश भी एक बीमारी है। और याद रखिएगा, खारिश होनी नहीं चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं हल्की फुल्की खारिश रहती है तो उसको फौरन टेस्ट कराएं। आपको पता है 100 पेशेंट्स में से मैंने खारिश के पेशेंट्स का टेस्ट कराया तो कम से कम 70 पेशेंट्स को HbA1c जो कि शुगर लेवल्स हाई आई हैं। तो हमें ये सबसे पहले चेक करने की वजह क्या है। आम लोग कहते हैं वो हल्की फुल्की खारिश होती रहती है, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। खारिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल है, किसी मच्छर ने काट लिया या कुछ हो गया, वक्ती तौर पर हुई, वो ठीक हो गई फिर। लेकिन अगर ये देर तक रहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये पानी की वजह से, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं। अच्छा, फंगस बहुत आ रहा है, फंगस पानी की वजह से बहुत आ रहा है। उसके अंदर हाइबेनेफ क्रीम आती है, वो आप जरूर लगाइए। एक आइट्रोविन टैबलेट है जो कि 12 साल से ऊपर के लोग ले सकते हैं, लेकिन फीमेल जो लैक्टेटिंग है, नर्सिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं वो नहीं लें। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको तौलिया का बड़ा हाथ है, तौलिया सबकी अलग होनी चाहिए। और फिर ऐसे भी मैंने देखा कि लोग जो कॉमनली टॉवल यूज कर रहे होते हैं वो ऐसे करते हैं कि बिल्कुल रगड़ते हैं अपनी स्किन को। बिल्कुल सही कह रही हैं और आप। जब वो रब करते हैं अपनी स्किन को तो स्किन वैसे ही जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना इरिटेट हो जाती है और स्किन जो है बहुत रेड हो जाती है, तो इसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको टॉवल को बिल्कुल इस तरह जैसे पैट करना है। आपको एक ब्लड टेस्ट होता है, टिश्यू यूज कर लें, टिश्यू यूज करें, वो भी टिश्यू भी आपको होता है लोग रगड़ते हैं तो वो आपको अवॉइड करना। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये आपका जो अपनी स्किन है ना, ये आपकी बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज है और आपका क्या कहते हैं पूरी आपकी अक्कासी करता है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना हम इसकी बेहतरीन हिफाजत करें। तो ये भी एक पार्ट होता है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा समझते हैं रगड़ रहे हैं, या अगर सन ब्लॉक बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो वो समझते हैं ज्यादा जल्दी गोरे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। सन ब्लॉक का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बहुत यूजेस हैं। और मैं आपको आज बड़े मजे की बात बताऊंगा आपके शो के लिए कि मैं आपको एक सन ब्लॉक घर पे बनाना सिखाऊंगा जो आप घर पे बना सकते हैं। पहले भी बताया था, लेकिन अभी भी ऑडियंस को बता दें, ये बता देता हूं, इसका नाम है जो घर में बनाना होममेड सन ब्लॉक है। इसका नाम है रेज, RAYZ, ठीक है। R से रोज वाटर जो कि अर्किड गुलाब है, A से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, Y से योगर्ट 1 चम्मच और जिंक ऑक्साइड ये आपको मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान पे या केमिस्ट की शॉप पे 1 चम्मच। अच्छा, जिंक ऑक्साइड ही कहीं वहां पर जिंक ऑक्साइड बिल्कुल, ये इसको पाउडर फॉर्म मिल जाएगा। इसको मिक्स करके आपने अपने पास रख लिया। अच्छा, याद रखिएगा, मैं जो भी आपको रेमेडीज बताता हूँ या ऐसे होममेड चीजें भी बताता हूँ तो उसमें पैच टेस्टिंग करना जरूरी है। ये गर्दन के पास आपने लगाया, इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दिया। अगर लाली, खारिश या जलन हो
तो अवॉइड करें, वरना आप आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग सनब्लॉक की काफ़ी शिकायत हमारे पास करते हैं कि पसीना बहुत आ रहा है, तो प्रॉब्ली आप सनब्लॉक सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आपको वाटर बेस्ड सनब्लॉक हम देंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑयल बेस्ड सनब्लॉक देंगे, यानी स्किन टोन के हिसाब जी। से। जैसे सनब्लॉक आपको जो सूट करेगा वो हो सकता है मुझे ना करे, तो हमें लाइफस्टाइल भी पूछना होता है। तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि पेशेंट्स को कि हमें क्लिनिक पे आके दिखाएं, 1 to 1 बात करें। मेरे पास हजारों मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे, उस पे बहुत मुश्किल होता है। मैं एक जनरल, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, फर्स्ट एड तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये उसके आगे अगर फायदा नहीं होता तो फिर आप आगे दिखा दें, तो उसके बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? जी, हेलो, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ। जी जी बोलें। जी, मेरा ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि ये जो बर्थ के जो हैगा निशान होते हैं जो बने होते हैं, कि उसका लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बरस के बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, का लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम पहले इसका हम लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। एक ल्यूकोडर्मीन क्रीम आ रही है, क्यूटीवेयर के साथ मिला के मैं लगवाता हूँ, और फिर थोड़ा सा सन एक्सपोजर करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर हूँ, तो मैं उसके ब्लड टेस्ट जरूर कराता हूँ, स्टूल DR, क्योंकि अभी शुगर बढ़ने से भी हो जाता है। अच्छा, बरस का अभी तक कॉज फाइंड नहीं हुआ है, ये इसकी वजह नहीं भी होती, कभी फैमिली में नहीं भी होती है। हाँ, बरस क्या होता है, सफेद सफेद पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा, और वो पैचेस जो होते हैं बिल्कुल दूध के रंग के होते हैं, जैसे कि पहले लोग पुराने जमाने में लोग कहते थे मछली पे दूध, यही गलत था। ये बहुत गलत वो है कॉन्सेप्ट। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो क्या क्या मिस्टेक्स हम सब करते हैं। तो मैम, आप क्लिनिक पर आइए, जो भी पेशेंटों को लेकर आएगा, मैं देखूंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट है इसका। बिल्कुल लेजर होता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें उसमें, लेकिन मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। अगर क्रीम से फायदा हो जाए तो मेरे पास अभी माशाल्लाह एक पेशेंट है, 5-6 साल की बच्ची है, उसको माशाल्लाह 3 वीक्स में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखें, विटामिन C की चीज़ें, जो कि नींबू है, हरी मिर्चें हैं, खट्टी चीज़ें, वो अवॉइड कराइए जिसको भी बरस है। ठीक है, यानी ये चीज़ अवॉइड करवाएंगे तो बेहतर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अवेलेबल है, और हमें देखना होता है किस स्टेज पर है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप करता हूं, लेकिन अगेन आई वुड लव टू गिव यू गारंटी। मैं बहुत खुशी देना चाहूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बेहतर होता है। यानी कोशिश बहुत अच्छी, कोशिश बिल्कुल है जी। ठीक है, अच्छा, ये तो थी तमाम चीजों के ऊपर बात। अच्छा, बरस भी मैंने नया वर्ड सुना है, जो कि नॉर्मली हमने देखे हैं, ये ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, विटिलिगो भी कहते हैं, हमने बीमारी और बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मछली खाइए, उसके ऊपर दूध। अरे, ये बड़ी मजेदार बात है, सही कह रही हैं आप। पास ना ये हो गया, आपको पता है, हम शादियों में जाते हैं, अब फिश फ्राई होती है और मीठे में कुल्फी होती है ना, तो हम सब खाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो कहीं बहुत पुरानी मैंने सुना था कि ब्लैक सी में कोई खास वे फिश होती है, वो भी बहुत ही एक कहावत वाली बात है ना, जो कि हमारे लोगों का एक वो बन जाता है, जैसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता है, अभी तक वो कॉन्सेप्ट है कि टांके लगे हुए हैं तो दूध ना पियो और चावल ना खाओ, तो ये बातें बड़ी गलत हैं। और हमारा काम है एज अ डॉक्टर आपको बताना कि आपको तो उस पर ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि आपको टांके लगे हुए हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो आपको तो वीकनेस है, आपको तो आपको ज्यादा खाना चाहिए। गलत और सही बातें बहुत हैं। जैसे मैं थोड़ा सा से बता दूं कि सोराइसिस लाइलाज मर्ज है, ये गलत है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है इसमें बड़े बड़े पैचेस होते हैं, छिलके निकलते हैं, उसके अंदर हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम की कमी से बच्चों के चेहरे पे वाइट निशान पड़ते हैं। बड़ी मुझे हंसी भी आती है इस बात पे, बहुत पेशेंट पूछते हैं, बच्चों में जितनी कैल्शियम और विटामिन D होती है किसी में नहीं होती। वो दूध पीते हैं, बेसिकली वो पेट्रासिस अल्बा होता है, जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक हमारे पास कॉलर मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये मेरे दिल जो है ना छाइयाँ हैं, बड़े टाइम से मुझे नहीं छोड़ रही, इसका अगर बता जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए झाइयों के लिए आप प्लीज आइए क्लिनिक पे, मेरे नंबर्स चल रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी एज बताइएगा, आपकी एज कितनी है? सर एज 23 साल है। 23 साल है। और आपका धूप में कितना निकलना होता है? धूप में नहीं होता सर, मेरी दुकान है, मैं उधर दुकान पे खड़ा है, शेल्टर में। हाँ, शेल्टर में। तो आपके अब्बू को, चचा को, मामू को, किसी और को है फैमिली में ये प्रॉब्लम? मेरे भाई को है और बड़ी बहन को है। होता है ना। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी रहती है? कमजोर हैं आप, या आप चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, इस टाइप की चीजें कितना खाते हैं? गोश्त, बीफ, मटन? सर तबीयत तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये छाइयों का जो है ना
मेरे बहन को भी, बड़ी बहन को भी थी और मेरे भाई को भी थी। मैंने इसका इलाज भी करवाया, ये नहीं जा रही। चलिए आप एक काम करें, आप पूरी फैमिली मिलकर आ जाएं, मेट्रो 1 की तवज्जुह से मैं आपको देख लूंगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इंटीरियर से भी कॉल कर रहे होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई सजेशन मिल जाए जो कि वो फर्स्ट एड के तौर पर घर में भी इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, किसी डॉक्टर से रुजू नहीं कर पा रहे, तो घर में रहकर इलाज कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है, डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद भी यही होता है कि स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, वो आपको राय दें, वो आपको मशवरा दें, अपनी तरीके से इलाज ना करें क्योंकि वो नुकसान देता है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने झाइयों का पूछा, झाइयों का बेसिकली घर के अंदर कैसे इलाज किया जा सकता है? इलाज किया जा सकता है, तो मैं सनब्लॉक आपको बता दिया है किस तरह आप यूज करें। अच्छा, रात के अंदर आप सोने से पहले अगर आप बायोफेयर क्रीम है जो अवेलेबल है और मेला क्लियर क्रीम है, ये दोनों मिक्स करके आप लगाएं रात में सिर्फ झाइयों पर, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगेन वो वाली बात है कि बगैर देखे हुए बड़ा मुश्किल होता है बताना। इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करें। ठीक है। चुकंदर, कलेजी, साग। अच्छा, ये जो हमारे कॉलर थे ये अच्छी बात है कराची के, तो ये आ सकते हैं और पूरी फैमिली को लेकर आ जाएं ताकि सबका एक साथ कर दिया जाए इलाज। दूसरे के फैमिलीज में भी होता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैमिली में होता है और वो समझते हैं बस अब तो ठीक नहीं होगा। आपको पता है लोग के बड़े मिथ हैं, ये भी गलत मिथ है, बस झाइयाँ हो गई अब ठीक नहीं होंगे। नहीं, तो झाइयाँ क्यों होती है? जी, झाइयों की वजूहत होती है, एक तो सनलाइट होती है, खून की कमी होती है, अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हो जाती है। अच्छा, फैमिलीज में भी होती है। अच्छा, इसका बहुत अच्छा इलाज है, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज मुझे आप कम से कम 3 मंथ्स दीजिए, 3 महीने दीजिए, ताकि 3 महीने में इसका आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा और फिर आपको 1 महीने में एक दफा बुलाएंगे। अक्सर लोग, आपको पता है पेशेंट अगर झाइयाँ तो ठीक ही नहीं होती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन हाँ स्लो बट श्योर। लेकिन अब वही बात है, काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, जहाँ बच्चे तुझे छाइयों से निजात मिली, और दिल तो यही चाहता है काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए, लेकिन इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपकी स्किन का जो टर्नओवर है वो 28 डेज पर होता है, तो आपको रिजल्ट्स आते आते 1 से 3 महीना लगेगा, लेकिन इसको परसिस्टेंटली करना है। और वही बात मैं बोलूँगा कि आप जहाँ पे आपने दांत ब्रश करने की जगह है आपकी, वहाँ पे आप सन ब्लॉक रखा करें, सन ब्लॉक, सोप या फेस वॉश और नाइट क्रीम, ताकि आपकी आदत हो जाए दांत ब्रश करने जाए हमने सन ब्लॉक लगा। तो अगर दिन में 3 से 4 दफा आप सन ब्लॉक यूज करें तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं? बिल्कुल नहीं है साइड इफेक्ट्स, बल्कि मैं कहूँगा चूंकि दुकान में होते हैं ये, अंदर भी यूज करें। अब देखिए हम लोग स्टूडियोज में यहाँ पास लाइट्स हैं और ये हैं, इससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। तो बेसिकली सन ब्लॉक का एक्चुअल नेम होना चाहिए प्रोटेक्शन ब्लॉक। वो प्रोटेक्शन करिए, घर के अंदर भी आप देखें इंडोर पोल्यूशन है, झाड़ू हो रही है, मिट्टी उड़ रही है, उससे भी बचा रहा है आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि अक्सर पेशेंट कहते हैं हम तो धूप में नहीं जाते और या किचन में नहीं जाते, तो आप फिर भी लगाइए, क्योंकि ये आपका एक रेजीम है, मॉर्निंग रेजीम है कि आप सन ब्लॉक लगाएं सुबह दोपहर। जो फीमेल शाम में किचन में जा रही है वो शाम में भी लगाएं। यानी किचन में जाते वक्त भी आप अपने आप को प्रोटेक्शन, वो तो जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन वैसे भी अपनी आदत बना लीजिए सनब्लॉक लगाने की। देखिए ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है दुनिया में ठंडक और गर्मी ज्यादा हो रही है, सन रेज बहुत तेज हो रही है, ओजोन लेयर टूट रही है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करना मौसमी तब्दीली के मुताबिक। अच्छा, साइरोसिस की बात कर रहे थे आप। साइरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसे कहते हैं कि लाइलाज मर्ज है। यही मैं आपको बता रहा था। मर्ज से मुराद ये है कि वो कभी भी जड़ से खत्म नहीं होता, वो कंट्रोल हो जाता है। तो क्या वजूहात है साइरोसिस? पहले तो ये बताएं कि होता क्यों है, क्या ब्लड में डेफिशिएंसी होती है? अच्छा, देखिए सोराइसिस जो है बेसिकली वो आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या आपकी इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है, जिसको हम कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर सेल्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अभी तक इसकी कुछ वजूहात पता चली, तो फैमिलीज में होता है, अक्सर फादर होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बड़ा अच्छा एक मुखफ़फ़ होता बनाता रहता हूँ मैं, SMS से दूर रहिए। SMS, एस का मतलब है सनलाइट, सनलाइट से बचाइए। एम से मेडिसिन। अच्छा, लोग अक्सर ब्रूफेन या बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते रहते हैं, पॉन्स्टन, ठीक है। अच्छा, वो हम खाएं, हम ज़रूरतन, लेकिन अपनी आदत बना लेते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कम से कम दवाइयाँ खाएं, खासतौर पे सेप्ट्रॉन जो कि सल्फर ड्रग है, जहर है आपके लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं देता हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको रिएक्शंस होते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको दवाइयों से, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 अच्छा, स्ट्रेस का देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं उस दिन देखता भी हूँ, अपनी लाइफ में भी देखता हूँ, स्ट्रेस का इलाज स्ट्रेस नहीं है। टेंशन सबको है, मुझे आपको है, आज मैं आपको भी टेंशन
टेंशन मसाइल बताऊं होते हैं। आपको, आप मुझे बताएं तो हम लोग कहते हैं कि वाकई इस दुनिया में हर किसी को स्ट्रेस है, तो इसका स्ट्रेस लेने का सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन नहीं निकल सकता तो ऊपर वाले पे छोड़ दें। क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा बेहिस होना पड़ता है। इसके अंदर यूजुअली होता है आपके पैचेस पड़ जाते हैं, उनपे छिलके निकलते हैं, स्कैल्प पे भी होता है, बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बात मैं ऑन एयर भी कहूंगा कि इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सर्कस घोड़ा है जिसे हम कंट्रोल कर लेंगे। और कुछ कुछ ऐसे पेश होते हैं कि उनको महीनों महीनों तक कोई रिएक्शन या कोई ऐसा लीजन नहीं आता, तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे इलाज कराते रहिए, 1 महीने में 1 दफा बस दिखाते रहिए मेंटेनेंस ठीक थेरेपी है। के लिए। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है, कहाँ से बात करें? जी, मैडम इमरान बात कर रहा हूँ पंजाब से। जी इमरान। जी, मैंने इस हवाले से कॉल की है कि ये अभी मैं लाइव प्रोग्राम देख रहा था जी जी। और ये मेरे चेहरे के ऊपर शाइयों के निशान है काफी। जी झाइयों के जी बारे में हमने जी पहले जी बात इमरान, की है। बिल्कुल झाइयों का आपको अभी बताया है हमने। आपको मैंने सनब्लॉक भी बनाना सिखाया है, इसको रिपीट में भी आप देख लीजिएगा। वो आप लगाइए सुबह, दोपहर और शाम और रात में। आपके पास एक मेला क्लियर क्रीम और फेटोन क्रीम आ रही होगी। पंजाब में कहाँ से हैं सर आप? पंजाब जिला नारोवाल। ओके, वेरी नाइस। सो अब वहाँ पर आपको मिल जाएगी फेस वॉश, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से अच्छी होगी। अगर आप मेरा नंबर चल रहा है उस पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी तस्वीर, तो मैं आपको बेहतर तरीके से जवाब दे सकूंगा। अपनी एज वगैरह लिख दीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा कराची नहीं आ सकते हैं, तो हम आपको ये फेवर दे सकते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर जवाब वरना दें। इसका इलाज जो है वो डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप रिपीट में जब प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें आपको क्रीम्स के नाम भी पता चल जाएंगे कि कौन सी क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो आप लेकर घर में लगा सकते हैं। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो डॉक्टर साहब का नंबर्स भी चल रहे हैं, उस पर रुजू कर सकते हैं आप। अच्छा, हम बात कर रहे थे सायरोसिस के ऊपर। सायरोसिस का जैसे आपने कहा कि कंट्रोलेबल है, लेकिन खत्म नहीं होता। ये आपकी इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड होती है। अच्छा, ये लगता है एक दूसरे अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत लोग पूछते हैं। अच्छी बात, ये अल्लाह का शुक्र है सोराइसिस लगने वाली बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत डरते हैं, लोग घबराते हैं। इसके अंदर बस ये ख्याल रखना होता है अपनी, आप तौलिया वैसे भी हाइजीन के लिहाज से अलग रखनी चाहिए, लेकिन लगने वाली बिल्कुल नहीं है। वो फंगल इन्फेक्शन होता है जो लग जाता है। अच्छा, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो कि दाद है, चंबल जो कि एक्जिमा है, और सोराइसिस। अच्छा, ये तीनों की शक्लें मिलती हैं। नहीं आया अभी तक, क्या वजह? इसका इलाज आ गया है, लेकिन जड़ से इसकी खत्म नहीं होती। कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजी, जैसे विटिलिगो है, जिसे बरस कहते हैं, उसका भी कंप्लीट कोई 100% इलाज नहीं है, आपको पता ही होगा। आप ये देख रहे हैं, अभी भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज का अभी तक जो इलाज नहीं कि आपको कोई भी नहीं कहेगा बस खत्म हो जाएगी जड़ से, क्योंकि ये आपके ब्लड में आ जाती है। ये आप समझ लें आपके इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है। तो हम इसको एज डॉक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे, और जो ये कहता है कि इसको खत्म कर देंगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें जवाबदेह होना होता है, हमें पेशेंट को सही पिक्चर दिखानी है। और मैंने तो एक चीज़ नोट की है, हमारे पेशेंट्स और हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, उनको प्यार से समझा के उनको पूरा बताएंगे और सच बोलेंगे तो वो आपकी बात पे कन्विंस हो जाते हैं। क्योंकि वो ऑफकोर्स आपको बहुत कहते हैं शर्तिया इलाज, इस तरह की बातें, जब जिसका नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड होता है ना, गारंटी लेना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पे पैचेस नहीं पड़े होते या जख्म नहीं हुए होते, सायरोसिस के पेशेंट, लेकिन उनकी स्किन जो है ना वो उखड़ रही होती है। स्किन से मुराद जैसे उनकी फिंगर्स में से स्किन उतर रही है, बाहर से फिंगर्स में से स्किन उतर रही, तो वो कौन सी स्टेज? अच्छा, देखिए, सोराइसिस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक होता है स्कैल्प सोराइसिस, कि आपका सिर्फ स्कैल्प के ऊपर आपका जो सर है उस पर आपके छिलके निकल रहे हैं, आपका डैंड्रफ की तरह है, वो अलग है। एक होता है बॉडी पे होता है, जहाँ पे कोनियों पर होता है, ठीक है, रिस्ट पर होता है, नीज पर होता है। एक होता है पूरी बॉडी पर होता है। तो इसकी भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन बेसिकली एम जो हमें करना है, इसके अंदर कभी कभी इतना बढ़ सकता है कि आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। जी, इसके अंदर हम आपको एंटी कैंसरस दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं अगर आपने इसका सही से इलाज नहीं करवाया। अच्छा, सोराइसिस के पेशेंट को अपने स्किन स्पेशलिस्ट से दोस्ती कर लेनी चाहिए। कि वो हर महीने दफ़ा दिखाएं और उसको रिलैक्स रहें। अल्लाह का शुक्र है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, कोई लगने वाली नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो आपको आगे जाके मसला करेगी। हाँ, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो सोराइटिक आर्थोपैथी होती है जो कि आपकी बोन्स में प्रॉब्लम कर सकती है। सो इसका इलाज और इसका जो आप ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं जो कि आपको कंट्रोल करेगा, बार बार बता रहा हूँ, कंट्रोल करेगा। SMS वाला मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सनलाइट से दूर रहना है, दवाइयाँ बिला वजह की भागना खत्म कर दीजिए, एंजाइटी को खत्म करना पड़ेगा, स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। डॉक्टर काशिफ को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, बिल्कुल 15 साल के लग रहे हैं डॉक्टर। थैंक यू शाजिया, सो नाइस ऑफ यू। आप कैसी हैं? आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। चलिए, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर देयर एंड कीप इन टच। छोटी सी प्यारी सी मतलब मेजबान भी बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोग सही बात नहीं बताते। हम ब्रांड का नाम नहीं बताएंगे, अरे यहाँ दुनिया मर रही खाए बगैर, ब्रांड का नाम नहीं बताया। डॉक्टर साहब मैं ना एक्चुअली एलर्जी की पेशेंट हूँ, मतलब ऐसी पेशेंट के डिटोल से, हार्पिक से, फलाना ढिमाका इन चीजों से हो जाती है, खुशबू से। तो मुझे ना कोई ऑर्गेनिक के हेयर कलर बताएं। अभी मैं सिर्फ 30 साल की हुई हूँ, मेरे सारे बाल जो है ना ठीक है, जल्दी हो रहे हैं ना आपके। बिल्कुल जो मैं बिल्कुल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती वो महक ना। तो पता नहीं कोई ऑर्गेनिक भी तो आता होगा हेयर कलर ना, तो ये मेरे जो जरा तफसील से बता दे। और बाय गॉड अब छोटे से हो गए हैं, पता नहीं क्या नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि आपको मैं बड़ा अच्छा सा घर पे हेयर डाई बनाना सिखा दूंगा, जो आप घर की ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाएंगे। आप कलौंजी ऑयल लीजिए, कलौंजी के साथ और उसके साथ कॉफ़ी, इन दोनों को मिलाकर एलोवेरा के साथ आप इसको लगाएं बालों की जड़ों पे। इससे बड़ा प्यारा कलर आता है बालों में, बहुत डार्क ब्राउन ब्लैकिश आता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये हेयर मेकअप है, हेयर कलर है, क्योंकि हेयर डाई से एलर्जी बहुत कॉमन है। अच्छा, मैं आपको शाजिया कहूँगा कि आप IgE लेवल्स कराइए। IgE ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपकी सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। अगर है तो आप उसके अंदर टैबलेट आर्या या टैबलेट प्रोस्मैक रात में लीजिए, और जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, जो रंगीन चीजें होती हैं, आम जबान में आपको बताऊं कि आप एक रंग खत्म कर दें, जी, कलर्स बुरे कलर्स खत्म कर दें, अच्छे कलर रखें। फ्रूट सारे आप खा सकती हैं, आप वेजिटेबल सारी ले सकती हैं। आप ये समझें कि आप एक जन्नत की इंसान है जो कि इस मिलावटी दुनिया में आ गई हैं। तो मिलावट वाली चीजें जिसमें आपको केचप्स आ गई, वो अवॉइड करना है। नींबू आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो खा सकती हैं। जो नेचुरल चीजें ना, दाल, चावल, सालन, हेल्दी चीजें जिसमें आर्टिफिशियल कलर ना हो, तो वो अवॉइड करें। ये तमाम चीज़ें आप खा सकती हैं, और बाकी जितनी ये कहते हैं ना कंपनी बेस्ड चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो तमाम चीज़ें बातें चलती रहेंगी, और स्किन के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जिसको हम पूरा दिन भी लगा लें तो वो भी काम है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से हाजिर होंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारी डिसीज़ के हवाले से, स्किन के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्किन को रिलेट करती हैं, और साथ ही साथ हमारी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो चलती रहती हैं, और जैसे कि हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से भी कि बाल जो है वो क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, ये बात भी मैं करूँगी डॉक्टर साहब से। लेकिन उनका एक चार्ट था जिसमें वो बता रहे थे कि गलत चीज़ें कौन सी ऐसी होती हैं जो कि हम ज़िंदगी के अंदर अपनी शामिल कर लेते हैं और उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें ज़रा सुन लें, क्योंकि आपके लिए ज़रूर हेल्दी साबित होंगी वो, क्योंकि घर में हम रोज़मर्रा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन को रिलेट कर रही होती हैं और हमारी स्किन को ख़राब कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अवॉइड करेंगे तो मे बी माइट भी पॉसिबल है कि आपकी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। जी डॉक्टर जी, तो ये मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। ये चार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने सोराइसिस से स्टार्ट किया था कि सोराइसिस लाइलाज है, लाइलाज नहीं है। यस, इसको कंट्रोल कर लेंगे। कैल्शियम के निशान बच्चों के जो पढ़ते हैं वो कैल्शियम की कमी से पढ़ते हैं। वाइट निशान ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक पेट्रासिस एल्बा होता है। ठीक है, हर केमिकल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये भी गलत बात है। साइड इफेक्ट का मतलब क्या है ये मैं क्लियरली आज बता दूं। अगर आप डोज से ज्यादा लेंगे तब साइड इफेक्ट्स होंगे, तो प्लीज साइड इफेक्ट से इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोगों के मस्से हो जाते हैं, उसमें कहते हैं वो सिगरेट से जलाएं तो वो ठीक हो जाते हैं, या घोड़े का बाल लेके वो ठीक करते हैं। ये प्लीज अवॉइड करें ये सब चीजें। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो कव्वे का खून लगाएं, प्लीज सब चीजें बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा, स्टीरॉइड्स खाने और लगाने के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जरूर चलें, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सबको कहूंगा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज प्लीज अपनी मर्जी से दवाई ना छोड़ें। आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोली दवाई की वजह से हो रहा है। जब तक आपके डॉक्टर ना बोले आप दवाई खुद नहीं छोड़ेंगे। बहुत पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आज मेरा तबीयत ठीक लगी, आज मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई। ये बिल्कुल गलत है। या आज शुगर मेरा सही आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये आपको लॉन्ग टर्म करनी है, और जब तक आप डॉक्टर खुद मॉनिटर नहीं करते उस तक आप ठीक नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाश्ता छोड़ने से वजन कम हो जाता है, ये बहुत कॉमन रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नाश्ता छोड़ने से वजन बढ़ जाता है, तो प्लीज नाश्ता जरूर किया करें, क्योंकि आपको इससे
एनर्जी मिलती है, पूरा दिन अच्छा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत मुझे हंसी भी आती है कि सिगरेट पीने से टेंशन कम हो जाती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिगरेट पीने से टेंशन बढ़ जाती है, आपकी दिमागी क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत, स्पेशली मेल्स को मैं बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल बे औलादी के। तो आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है। अक्सर लोगों में, मेल्स में देखा गया है, फीमेल्स भी जो सिगरेट पीती हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अंदर बे औलादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और उसकी औलाद की खातिर ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इनके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे माशरे में, हमेशा से हैं, और हमें इनको एज अ डॉक्टर, और प्लीज़ आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं कि इनको आपको किस तरह से ठीक करना है। ठीक है, चले हम बालों के ऊपर आ जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने बात कर ली, हम जल्दी बालों को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अभी हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। जी देखिए, पहले तो हम कहते हैं बाल क्या है। बाल केराटिन है, जो कि प्रोटीन है। इसके एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजिन फेज है। टाइप 1 होता है स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, ये ब्लड टेस्ट जरूर कराएं जिनके बाल गिरे हैं, CPSR, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। विटामिन डी जरूर टेस्ट कराइए, ये आपके वाइट बालों के लिए होता है। विटामिन डी जिसका कम होता है उसके बाल वाइट जल्दी हो रहे होते हैं। अच्छा। RBS, HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट है, ये भी कराइए ताकि आपके बालों पे इफेक्ट हो। थायराइड, TSH, लिपिड प्रोफाइल, इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। PRP, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, जिसमें हम आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके आपके बालों में इंजेक्ट करते हैं, उसमें न्यू बाल भी आते हैं और आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। और ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ऑयलिंग करनी है। बाल एक्चुअली क्या है आपके? बाल एक प्लांट है। प्लांट का जिस तरह ख्याल रखना पड़ता है, ऑयल आ रहा है ओलाप्लेक्स ऑयल, उसको आप हाइबेनेफ क्रीम के साथ ऐड करके बालों की जड़ों पे लगाइए। एक रिवोकॉस स्प्रे आ रहा है जो आप रोज शाम में बालों में, बिल्कुल सूखे बालों में वो करें, उसको धोने की जरूरत नहीं है। क्लेरिन शैम्पू आ रहा है, उससे आप वॉश करें। एक चीज के मेरे पास बहुत आ रहे हैं पेशेंट्स, खारा पानी बहुत आ रहा है कराची में। इसका एक बहुत आसान सा हल है कि आप, वो स्किन को भी खराब बिल्कुल, तो आप बाल्टी में निकालें नहाने के लिए, उसमें आप थोड़ी सी फिटकरी डाल दिया करें। फिर 10 से 15 मिनट के बाद गंदगी बैठ जाती है, तो ऊपर के पानी से आप नहा भी सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं। तो इससे आपकी ना काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन डाइट कंट्रोल से बड़ा हेल्प होता है। कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो जी, कौन है, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम जी, कराची से बात कर रहा हूँ मैं। जी मुझे अपना सवाल ही मालूम करना था डॉक्टर साहब से जी कि मेरी गर्दन के ऊपर जो बगल है, इसके अंदर स्किन ब्लैक होना शुरू हो गई है जी। तो मैंने काफी सारी जगह से इलाज कराया है। अच्छा, आपका वजन बढ़ा हुआ है क्या? आपका वेट ज्यादा है? वेट तकरीबन 110 किलो के करीब है। हाँ, बढ़ा हुआ है ना। आपकी हाइट कितनी है? हाइट 6 फीट। ठीक है, आपको सर क्लिनिक आना पड़ेगा। ये एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर आपका शुगर लेवल कैसा है? शुगर नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, कोई ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, इसमें होता है गर्दन बिल्कुल काली सी हो जाती है, अंडर आर्म्स भी और नीचे के फोल्ड्स भी आपके डार्क हो जाते हैं। इसका एक इलाज बहुत अच्छा है, आप टाइम निकाल के आइएगा, मेट्रो 1 के तवस्सुत से इंशाल्लाह आपको देख लेंगे। उसमें ये होता है कि आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं ऑन एयर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप वेट लॉस पे वर्क करें। रोटी चावल छोड़ दीजिए, दालें ज़्यादा खाएं, रात के 9 बजे के बाद बिल्कुल मत खाएं, नाश्ता अच्छा करें, वॉक करें। आप अपना मेन टारगेट रखें वेट लॉस। जैसे ही आपका वेट लॉस होगा, ये कलर ठीक होता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी वेट के ऊपर वेट पे भी डिपेंड करता है। ये अक्सर यंग लड़के लड़कियों को भी हो जाता है, जो 13-14 ईयर्स की, आपको पता है बलूगत की उम्र होती है। आज के बच्चे आपको पता है कितना जंक फूड खा रहे हैं। यंग लड़कियां, यंग बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, वेट ज्यादा है। देखिए, आपको पता है वेट ज्यादा किसी भी तौर से अच्छा नहीं है। एक तो आपकी फुर्ती कम हो जाती है, आप लेथार्जिक हो जाते हैं। फिर आजकल मैंने कहा मोबाइल पे लगे हुए हैं बच्चे। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि खुदारा मोबाइल बच्चों को ना दें। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, आप मोबाइल लगा के दिखा देते हैं और बच्चा खा रहा है। प्लीज मोबाइल बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी जो दिमाग की ताकत है, उनको पेपर पेंसिल दें लिखने के लिए, बुक्स रीड कराइए उनको। और प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके रात को 9 बजे मोबाइल फ़ोन ले लिया करें। मोबाइल फ़ोन्स की वजह से भी इतने मसले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दिन को रात, रात को दिन बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये आप, मैं खून से लिख के देने को तैयार हूँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, आप जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे तो आप चौकन्ना भी रहेंगे और आपका हार्मोन सही रहेंगे ना। इसमें जैसे जो बताया एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, इसका आपके हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप प्लीज आइए, इसका बहुत अच्छा इलाज है, नाउमीद नहीं हुई है। टाइम लगेगा, मुझे कम से कम 3 मंथ्स दीजिए, लेकिन वेट लॉस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हेयर लॉस पर जी, और जिस बिल्कुल। तरीके से बाल रूखे हो जाते हैं, Yes. दो मुंह के हो जाते हैं, झड़ना शुरू कर देते हैं, ये ऐसी वजूहत हैं जो कॉमनली तमाम लोग जो है इसको फेस कर रहे हैं, लड़कियां खास तौर पर ये बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। और कहते हैं ना कि ऑयलिंग करने के बावजूद उनके बाल जो है वो अच्छे नहीं हो पा रहे, बिल्कुल। क्या वजूहत है? देखिए, इसकी मेन वजह ये है कि एक तो आप पानी कम पी रही हैं। अच्छा, आपके एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका डाइट कैसी है, ठीक है ना। एक मैं आपको बताएं, मैं थोड़े से ऑर्गेनिक चीज़ों से आपको वो भी बताता हूँ रेमेडीज। तो ये बड़ा अच्छा मैंने हेयर सीरम बनाया, इसका नाम है आला हेयर सीरम। बड़ा आसान है, ये आप बाल शैम्पू करने के बाद थोड़ी देर के लगा सकते हैं। इसका ए से है आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच, एल से नींबू का रस जो कि 1 चम्मच है, और एक है एलोवेरा जेल। कितना आसान है, तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ये आला हेयर सीरम बन जाएगा आपका। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका तरीका ये है कि नहाने से 1 घंटा पहले आपने बालों की जड़ों पे लगाया, एंड्स पे लगाया, आपने 1 घंटा तक छोड़ दिया। फिर आपने माइल्ड शैम्पू, क्लेरिन शैम्पू के नाम से आ रहा है, हेयर कॉस शैम्पू के नाम से आ रहा है, ये बहुत माइल्ड शैम्पूज हैं। और प्लीज़ याद रखिएगा कि वो वाले यूज़ करें जो मेडिकेटेड हैं, इनको लगाइए। वाइटामिन आप ज़रूर खाइए, रिवो मल्टी वाइटामिन आ रही है। एक फीमेल्स के लिए मैं ईलेट जो कि प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज है, मैं ज़रूर कहता हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। याद रखिए, ये दांत अल्लाह ने हमें क्यों दिया है? हमें दिया है बीफ और मटन खाने के लिए, वो भी आप सब खाया चीजें करें। चबाने और के लिए। अनीमिया चेक करने के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप ना आईलिड को नीचे करेंगे, आपका जो कंजंक्टिवा है ये आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। ठीक है। अक्सर मेरे पास गर्ल्स आती हैं बहुत White हो रहा कॉमनली, होता है, व्हाइट yellow हो रहा होता है, पेल हो रहा होता है, तो कैसे हेयर लॉस भी हो रहा है, उसके Blood बाद की से deficiency भी। ब्लड की डेफिशिएंसी, अच्छा कॉम्प्लेक्शन भी कम हो रहा है। फिर आजकल लोगों को डाइटिंग का बड़ा शौक है। देखिए, डाइट आप जरूर करें, उसमें आप एक्सरसाइज ज्यादा करें, 70% एक्सरसाइज का बहुत बड़ा हाथ है, और अपना शेड्यूल अच्छा रखें। ये सही। चीजें। फिर जैसे थायराइड बहुत आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल। थायराइड, अच्छा याद और रखिएगा आजकल के थायराइड सीजन में तो बहुत ही ज्यादा, हर जी। दूसरा शख्स इसमें मुब्तला है। बिल्कुल। तो थायराइड का मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 टाइप्स होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म जिसमें आपका वेट लॉस होता है, इसके अंदर पेशेंट का एकदम वजन कम हो रहा होता है, उस परेशानी रहती है, मूडी हो जाता है, नर्वस हो जाता है, अजीब सी स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत गर्मी लग रही होती है उसको, और हेयर डेफिशिएंसी हो जाती है, और सबसे बुरी चीज़ है कि डिप्रेशन बहुत होता है। और हाइपोथायराइडिज्म जिसमें आपका थायराइड बढ़ जाता है, उसमें आपका वेट गेन, थायराइड कम हो जाता है, उसका वेट गेन होता है। इसके अंदर आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है, फीलिंग कोल्ड, सबसे बुरी चीज़ आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और डिप्रेशन होता है। ये ब्लड टेस्ट आप देख लीजिए, T3, T4, TSH, ये आप ज़रूर करवाइए, ताकि आपको इससे आइडिया होगा कि आपका थायराइड किस लेवल पे। और ये भी बता दूं, थायराइड ऑफ कोर्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्स भी इससे बचे हुए नहीं हैं। जो मैं स्कॉलर की कॉल आई थी ना, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस की, मैं उनका थायराइड भी टेस्ट कराना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि थायराइड मेल में भी हो सकता है। आपको पता है लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट हो गया है हम सबका। अचानक किसी का वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो प्लीज़ थायराइड और HbA1c जो शुगर टेस्ट है वो ज़रूर करवाइए। अच्छा, आपने एक और पॉइंट बताया था अभी यहाँ पर कि जिनके वाइट बाल ज़्यादा होते हैं उनको जी, डेफिशिएंसी, यानी yes. विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उनके वाइट बाल होते हैं। बिल्कुल। तो यानी आजकल तो हम देख रहे हैं कि कॉमनली बच्चों तक के वाइट बाल बिल्कुल, आप होते हैं, सही तो कह क्या रही हैं। ये वजूहात हैं? देखिए, एक ही वजह जो है हमें मेडिकली पता चल रही है, वरना एक और वजह है, यंग एज में आप मूस, जेल, ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं, उससे भी होते हैं। स्प्रे। अच्छा, स्प्रेस, अच्छा फैमिली में भी होता है, तो फिर हम कुछ खास नहीं कर सकते। जैसे मैंने हेयर डाई बताया, वो आप यूज कर सकते हैं घर पे, लेकिन आइडियली इसका विटामिन डी जरूर, अगर आप देखें खुरत, तो हम सबका शायद विटामिन डी कम आएगा, बिल्कुल क्योंकि हम लोग धूप में नहीं निकलते, ग़िज़ाएं ऐसी हैं दूध हमारी। दही का इतना इस्तेमाल है नहीं, हम वेट गेन या वेट लॉस की वजह से हम अब बहुत कॉन्शियस हो गए। तो प्लीज़ अपना विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराइए। विटामिन डी जैसे ही बढ़ेगा तो आपके काफ़ी जो आपके वाइट बाल हो गए, देखिए उसका तो कोई हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मजीद नहीं होंगे कर इंशाल्लाह। सकते हैं, कलर कर सकते हैं आप उसको, कलर कर जो है सकते हैं ना, बिल्कुल, black करने के और लिए, हम brown कोशिश ये करने के करेंगे लिए। कि मजीद वाइट ना हो। तो ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन अगेन ये कोई बीमारी और नहीं है, ये आजकल तो मेरे कंडीशन ख्याल है। से फैशन में आ गया वाइट बाल भी, और लोग जो है जी ना हाँ। खुशी से करा जी, रहे थे जी, वाइट बाल जी, अपने, इतना बिल्कुल। ज्यादा फैशन में आ चुका है ये देखिए, बहुत ज्यादा रीबॉन्डिंग और ये सब कराने से भी बाल वाइट हो जाते हैं आपके, केमिकल यूज करने से। आप ऐसी चीजें करें जो कि आपको फ्रेंडली हो, नेचुरल हो। जैसे मिनॉक्सिडिल एक आती है 2% फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए 5%, जो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ बढ़ाती है, ठीक। लेकिन वो हम यूज करने से पहले पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आपको हमेशा यूज करना है ठीक है। फॉर लाइफ, ठीक है। तो आप अपने बाथरूम में रख लीजिए,
रात में सोने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से वो कर लिया तो आपके अच्छे अच्छा, रहेंगे। एक हेयर की अगर हम बात करें तो साथ एक और इशू हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ ये परेशानी में मुब्तला होती हैं कि उनकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। यानी बालों की ग्रोथ तो वो बर्दाश्त करती है, लेकिन बॉडी के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ, ये मसला है, बड़ी परेशान होती है। चाहे वो हाथों पे हेयर्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, चाहे वो अपर लिप्स के थ्रू आउट बहुत ज्यादा हेयर्स आ रहे होते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत आसान सी चीज बताऊं कि ये प्रॉब्लम पीसीओएस की तरफ जा रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ। इसमें भी 3 चीजें आपको ख्याल रखना है, स्पेशली गर्ल्स को। चिकन और अंडा, क्योंकि आजकल चिकन और अंडा हार्मोनल आ रहा है, वो आप कम से कम या ना खाएं। देसी अंडा, देसी चिकन खाएं, दैट्स वेरी गुड। अगेन जल्दी सोना, जल्दी उठना, आपने हार्मोन्स अपने ख़राब कर लिए। और तीसरा ये कि ना टेंशन लेना ना टेंशन देना, ठीक है। ये 3 चीज़ों बेसिक है। उसके बाद आपका सीरम एस्ट्रोजन, सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक कराते हैं। एक मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, क्रीम्स भी हैं, वो हैं, और लेज़र के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने खुद अपने यहाँ का लेज़र कराया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आदमियों के बाल निकल आते हैं तो थोड़ा सा इतना अच्छे नहीं लगते। तो अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन देखिए 100% तो नहीं है, बट 70-80% खत्म हो गए। मैं 6 से 8 महीने पहले कराया था, अब शायद 1-2 महीने बाद दोबारा कराऊं। तो आपको लेजर जरूर, लेकिन लेजर मैं उस वक्त करूंगा कि जब आपका इंटरनल सारा कुछ ठीक होगा। इवनिंग प्रिमरोज जो मैंने आपको बताई ना, ईलेट कैप्सूल, वो तकरीबन 12 साल से ऊपर हर लड़की को खाना चाहिए। यानी कंट्रोल हो सकता है लेजर, कंट्रोल हो सकता है लेजर से, तो तकरीबन 60% तक तो खत्म हो जाते हैं। और जो नए बाल आते हैं उनको रुएं की तरह आते हैं। लेकिन देखिए इसका ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है इसका, क्योंकि अगर देखिए मैंने लेजर कर दिया, सारे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आपको रिजल्ट नहीं मिले तो अफसोस होता है। तो पेशेंट को हमें बड़ा वो करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है। इसके अंदर ये ख्याल रखिए स्पेशली फीमेल्स के लिए कि जो जंक फूड खा रही हैं आप लोग, आप प्लीज कोशिश करें कि बारबेक्यू पर आ जाएं। चिकन और अंडे की जगह देसी अंडा, देसी चिकन लें। देखिए हर चीज का नेमुल बदल है, कोशिश कर सकते हैं। ये तो खवातीन क्या, ये तो आजकल मैं कहती हूँ सारी जनरेशन फिश खाए ना, फिश खाइए, लोबिया लें, है ना। मिडनाइट डील्स हमारी तो कॉमनली आ रही होती है घर के अंदर, वीक में 2-3 दफा तो ऐसे आ जाती हैं। चलें, अच्छा अब जरा ऐसा इशू है ये कि कॉमनली हम देख रहे होते हैं, या मैं आपको बोलूं कि हर दूसरे शख्स जो है वो रोजमर्रा की इन चीज में मुब्तला, वो है डार्क सर्कल्स। बहुत ज्यादा हो रहा है डार्क सर्कल्स, और बच्चों तक के डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वो जो कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल उनके गड़ जाते हैं और वो नहीं खत्म होते, तो क्या ट्रीटमेंट जी देखिए इसका सबसे पहले तो हमें कॉजेस फाइंड करिए कि हमें तो जड़ से ठीक करना है ना। हीमोग्लोबिन अगेन फिर से कम आ गया, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विटामिन्स आपको खानी चाहिए, जिसमें आपको मैं डीवो मल्टीविटामिन का नाम ले रहा हूँ, आप जरूर लीजिए। अच्छा, डिहाइड्रेशन से भी होता है, लोग पानी कम पीते हैं, फटीग थकावट से भी हो जाता है, एलर्जीज भी कुछ लोगों को होती है। अक्सर लोग क्या होती है स्क्रैच करने की, आंखों पे ना रबिंग करने, उससे भी डार्क सर्कल होता है। सन एक्सपोजर बहुत है, सन ब्लॉक जरूर लगाइए। अच्छा, स्लीप डिस्टर्ब आजकल बहुत है, प्लीज मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। देखिए ये जो अल्लाह ने निजाम बनाया ना, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोई डॉक्टर है, नर्स है, कॉल सेंटर में काम करता है या करती हैं, तो नाइट ड्यूटी है, वो एक अलग बात है, ठीक है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, अच्छा फेमिलियल भी होता है, फैमिलीज में भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें हमें तो फैमिली में ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्जिमास की वजह से होता है। और देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बिल्कुल इसको हाईलाइट करूंगा, टू मच मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, रात भर फजूलियात इसमें लगी हुई हैं, फजूल चीज़ों में आप चले जाते हैं और एक दलदल है। आप ज़रूर यूज़ करें, इसकी टाइमिंग सेट कर लीजिए। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस, तो ये तो मेन रीजंस हैं। इसके अंदर अगेन डार्क सर्कल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सनब्लॉक आप यूज़ करेंगे। नाइट क्रीम्स के अंदर आपको विटामिन सी क्रीम्स आ रही हैं, उसको आप आंखों के नीचे लगाइए, ठीक है, लगा के सो जाएं, सुबह उठ के वॉश कर लिया करें। इसमें आपको दूध दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि आपको अपनी 24 घंटे में 6 से 8 घंटे नींद ज़रूरी है। आपको हैरानी होगी, मैं कम से कम 10 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में, मुझे जहाँ टाइम मिल जाता है बिल्कुल आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि बहुत जरूरी होता है कि अपनी आप नींद अच्छे, और नींद ये भी नहीं हो सकती कहते नींद नहीं आ रही, आप मोबाइल ऑफ करके लाइट ऑफ करके लेट जाएं। एक आप स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए कुछ सूरतें पढ़ें, रिलैक्स होता है, वो बहुत फायदा करता है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल लास्ट मोमेंट ट्राई करें। मेरा लास्ट मैसेज ये कि सबके लिए कि देखिए स्किन एंड नेल्स की जो भी बीमारियां हैं, जैसे ही आपको स्टार्ट हो फौरन हमें रुजू करें, ठीक है। अक्सर लोग करते हैं कि बहुत चीजें आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन का भी अपना खर्चा है, फिर डॉक्टर को दिखाने का अपना खर्चा है, तो पहले ही डॉक्टर को दिखा दीजिए।
पहले से ही आप इसको रेमेडीज या जो भी आपको हमारे प्रोग्राम से देख कर यूज करें। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो प्लीज हमें दिखाएं इन रियल, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, जिस तरह की तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं और जैसे कि डॉक्टर काशिफ बड़ी मेहनत के साथ आते हैं और पूरे चार्ट्स बना के आते हैं आप लोगों के लिए कि आपको एक एक चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी चीज़ और कौन सी चीज़ नुकसान दे रही है और कौन सी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ है और हेयर्स वगैरह, नेल्स, ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन के पार्ट का हिस्सा हैं। तो अगर इसका आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी ब्यूटी का ख्याल कौन रखेगा? तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जितनी भी चीज़ें आज प्रोग्राम के थ्रू आउट बताई गई हैं वो आप ज़रूर जो है उसको फॉलो कीजिएगा। साथ ही नंबर्स चल रहे हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, प्रोग्राम के अंदर आप आए और आपने तमाम चीज़ें डिस्कस की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।